हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी क्लासेस में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और अकाउंटेंसी में हम क्लास 11th के हम 3rd चैप्टर पे हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसके हमने कुछ कंसेप्ट्स पढ़े हैं जिनका मतलब हमने पहले भी पढ़ा था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड होती है। तो आज हम मैचिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैचिंग कंसेप्ट के बारे में। इससे पहले हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट पढ़े हैं। आज हम मैचिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मेन जो चीज़ है ना मैचिंग कंसेप्ट, वो क्या है कि आपको नेट प्रॉफिट का पता चलता है, इससे कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। मेन हमें प्रॉफिट के बारे में पता चलता है मैचिंग कंसेप्ट पे। अगर हम मैचिंग कंसेप्ट नहीं लेके चलेंगे अपने अकाउंटिंग में, कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच नहीं करेंगे, तो हमें हमारा नेट प्रॉफिट जो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉफिट है ना वो पता नहीं चलेगा। हमारे प्रॉफिट में पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ होएगी। तो इसमें क्या बोला गया है, इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, जो भी हम बिजनेस ऑपरेशंस करते हैं प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए, ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रिवेन्यू ऑफ द पीरियड, उस पीरियड का जो भी हमें रिवेन्यू मिला है, हमने जो भी रिवेन्यू अर्न किया है उससे रिलेटेड जो भी हमारी कॉस्ट है, शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रिवेन्यू, उसी रिवेन्यू के अगेंस्ट उसे चार्ज करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने रिवेन्यू अर्न किया 1000 रुपीज़, मैं बहुत ही छोटे से उस पर लेके चल रही हूँ। 1000 रुपीज़ आपने रिवेन्यू अर्न किया है 1 साल का, तो उस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगी है, आपका कितना खर्चा हुआ है, वही हम अपना उसमें एप्लीकेबल उसके अगेंस्ट चार्ज करेंगे। फॉर मैचिंग कॉस्ट विद रिवेन्यू, मैचिंग कॉस्ट करने के लिए रिवेन्यू के साथ फर्स्ट रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, पहले हम रिवेन्यू देखेंगे कि हमारा रिवेन्यू कितना हुआ है, कितना हमने अर्न किया है उस साल में। देन कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, उसके बाद उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए, उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट आई है, कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रिवेन्यू, उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट है, हम फिर ये देखेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया था कि अगर आपने रिवेन्यू जो है वो 1000 अर्न किया है, तो ये 1000 कमाने के लिए आपने 500 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये कुछ तो कॉस्ट लगाई होगी ना, तो वो कॉस्ट हम देखेंगे। अब जब भी कोई एक आइटम ऑफ रेवेन्यू इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब भी रिवेन्यू, कुछ भी रिवेन्यू 1000 है, कुछ भी है ईयर का, आप इंक्लूड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट, उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, वेदर पेड और नॉट, चाहे वो हमने पे कर दिए हैं चाहे वो पे नहीं किए हैं, शुड बी शोन एज एक्सपेंसेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिवेन्यू हमने अर्न कर लिया है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे, लेकिन उसके ऊपर जो एक्सपेंस हुआ है ना, चाहे वो हमने पे किया है चाहे हमने पे नहीं किया, उसे हम एज एन एक्सपेंस शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे कि आपने 1000 रुपीज़ अर्न किए थे कुछ टॉयज़ सेल करके, उन टॉयज़ को आपने परचेज़ किया था 500 रुपीज़ में, बट आपने वो क्रेडिट पे परचेज़ कर लिए 500 रुपीज़ में, जो टॉयज़ आपने लिए थे वो आपने क्रेडिट पे परचेज़ कर लिए। आपने बोल दिया मैं नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर आपको ये पैसे दूंगा जिससे भी आपने परचेज़ किए। तो क्या हुआ, ये 500 रुपये आपका खर्चा तो है ही, आपने पे बेशक अभी नहीं किया है, खर्चा तो आपका हुआ है। तो ये खर्चा किस लिए हुआ है, उन 1000 रुपीज़ को अर्न करने के लिए हुआ है ना। तो जब इन 1000 रुपीज़ को हम नेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चढ़ाएंगे ना, तो ये 500 रुपीज़ भी उसी टाइम एक्सपेंसेस में एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। बेशक आपने पे नहीं किए हैं, आप नेक्स्ट ईयर पे करोगे, लेकिन उसी टाइम आपके ये एक्सपेंस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ठीक है। इनकम्स रिसीवेबल मस्ट बी एडेड इन रिवेन्यू, सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई इनकम रिसीव की है तो वो एज अ रिवेन्यू ऐड होगी आपकी। एंड इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम रिवेन्यू, कोई भी इनकम मान लीजिए आपने एडवांस में रिसीव कर ली है, वो अगले मंथ की इनकम थी या आपने एडवांस में कुछ भी रिसीव किया, तो वो डिडक्ट होगा आपके रिवेन्यूज़ में से, क्योंकि वो
जब जिस मंथ की थी ना इनकम, वो उसी मंथ में जाके ऐड होगी। ठीक है, आपने तो वो एडवांस में की है। सपोज़ कीजिए आपने कोई इनकम जो थी, वो जून की जो इनकम थी वो आपने मार्च में रिसीव कर ली, तो ये मार्च में से डिडक्ट होगी। ठीक है, मार्च में से डिडक्ट होगी, क्योंकि ये जब आगे जून का जो मंथ आएगा, आपका जो जून का मंथ आएगा, उसमें तो आपको डालना पड़ेगा ना कि जून की इनकम कहाँ है, वो हम रिसीव कर चुके, तो वो हम जून में डालेंगे। मार्च में से तो ये डिडक्ट होगी जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में होगी। ठीक है, अब जैसे कि व्हेन सम एक्सपेंसेस से इंश्योरेंस प्रीमियम ले लीजिए, या आप कुछ भी, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं इंश्योरेंस का, इज़ पेड पार्शली फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। अब इंश्योरेंस है वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी पे किया जाता है। द पार्ट रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर विल बी शोन एज एन एक्सपेंस ओनली नेक्स्ट ईयर। तो अगर आपने उसका प्रीमियम जो पहले ही पे कर दिया है, तो आप उसे उसी ईयर में नहीं लिखेंगे, आप उसे नेक्स्ट ईयर में ही लिखेंगे एज एन एक्सपेंस दिस एंड दिस ईयर। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्ट था ना इंश्योरेंस प्रीमियम का अगेंस्ट विच बेनिफिट विल बी डिराइव्ड और रेवेन्यू विल बी अर्न इन फ्यूचर शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। क्योंकि उसका जो रेवेन्यू, उसका जो बेनिफिट वो हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो हम उसे एज अ बैलेंस शीट में एज एन एसेट लिखेंगे। रेस्ट जो बच गया इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ड्यूरिंग द करंट ईयर। जो बचा हुआ है जिसका हमने बेनिफिट इस साल भी लिया होगा कुछ ना कुछ, उसे हम करंट ईयर में ही एज एन एक्सपेंस लिखेंगे। ठीक है, मैं इसमें जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको पहले एडवर्टीजमेंट का भी दिया था अपनी पहली वीडियोस में। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कंपनी हायर की अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, और आपने उसको पेमेंट दे दी 2 लाख रुपीज़ फॉर 4 ईयर्स, कि वो 4 ईयर्स के लिए आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करेगी, और आपने उसको 2 लाख रुपीज़ दे दिए। तो अब एक चीज़ देखिए, 4 ईयर्स के लिए वो आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रही है, वो कंपनी प्रमोट कर रही है। आपने 2 लाख रुपीज़ 4 साल के दे दिए, तो आप वो इकट्ठे 2 लाख रुपीज़ तो अपने अकाउंट्स में एज एन एक्सपेंस नहीं चढ़ाओगे कि एक ही ईयर जिस आपने उस ईयर उसको दिया है, वो 2 लाख रुपीज़ का आप उसी ईयर उसमें पूरा चढ़ा दोगे। नहीं, आपको फिर नेक्स्ट ईयर भी तो उस एक्सपेंस को दिखाना है ना, क्योंकि उसका प्रॉफिट, उसका जो बेनिफिट है वो तो आप अगले 4 ईयर्स तक ले रहे हो, राइट। तो जो अगले 4 साल हैं, उन 4 सालों तक आपको उसका एक्सपेंस चढ़ाना। तो हम क्या करेंगे, एक साल मान लीजिए हमने उसको डिवाइड किया, 50,000 का आपका एक्सपेंस हुआ, तो हम 50,000 लेके 4 साल उसको चढ़ाएंगे। ठीक है, अब एक साल जो फर्स्ट ईयर था आपने उसका 50,000 एक्सपेंस चढ़ा दिया, ठीक है, एज एन एक्सपेंस आपने लिख दिया उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बच गया कितना, 2 लाख था, 1,50,000 तो बच गया, तो उसका क्या करें, वो तो हमारे पास से जा चुका है। तो जो बचा है ना 1,50,000, उसे हम एज एन एसेट रखेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था, एज एन एसेट रखेंगे हम नेक्स्ट ईयर के लिए। ये एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। ठीक है, अब इस मैचिंग कंसेप्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैचिंग कंसेप्ट, जिसमें हम कॉस्ट टू रेवेन्यू को मैच करना होता है प्रॉफिट निकालने के लिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने 100 टॉयज़ खरीद लिए, परचेज किए 100 टॉयज़ फॉर ₹100 ईच। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई, चलिए साथ साथ करते हुए चलते हैं। कॉस्ट आ गई आपकी 100 टॉयज़ फॉर 100 ईच है, तो इंटू में 100 करेंगे, आपका 10,000 कॉस्ट आ गई उन सारे टॉयज़ की। ठीक है, 10,000 आपकी कॉस्ट आ गई। अब क्या करना है, उसने क्या किया, उन 100 में से 80 पीसेस को सोल्ड कर दिया फॉर 150 रुपीज़। ठीक है, 80 रुपीज़ उसने टॉयज़ को सोल्ड कर दिया फॉर 150 रुपीज़। ठीक है, अब इसका क्या होगा, 150 रुपीज़ के लिए उसने 80 टॉयज़ को सोल्ड कर दिया। अब हम इसका वो निकालेंगे कि हमें हमारे पास सोल्ड करने के बाद कितने पैसे आए, तो हमारे पास आए 12,000। ठीक है, 12,000 रुपीज़ हमारे पास आ गए। अब एक चीज़ देखिए, 12,000 रुपीज़ हमारे पास आ गए हमारी। अब अगर आप इसमें से आप प्रॉफिट, अब चलिए एक एक्सपेंस और था, रेंट हमने पे किया है, हम उसे भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमारा खर्चा तो हुआ ही है ना, ये हमारा हुआ है 1,000 का। ठीक है, तो अब आप प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपल चीज़ आप क्या करोगे कि हमारा खर्चा कितने का हुआ था, 10,000 का, और 1,000 रेंट रहा, 11,000 का हमारा खर्चा हुआ था।
हमने एक्सपेंस लिख लिया 11,000, ये दोनों मिला के हमारा 11,000 का एक्सपेंस हुआ था। और हमारे पास पैसे आए कितने हैं, कितने पैसे आए हमारे पास तो 12,000 रुपीज़ आए हैं, है ना। हमने सोल्ड तो 80 पीसेस किए हैं ना, 12,000 रुपीज़ आए। तो आपने क्या देखा भाई, 11,000 का हमारा खर्चा हुआ है, 12,000 रुपये हमारे पास पैसे आए हैं, इसका मतलब हमारे पास 1,000 का जो हमारा है प्रॉफिट हो गया। आप तो यही चीज़ देखेंगे, राइट। 1,000 का हमारे पास प्रॉफिट हो गया क्योंकि हमारा खर्चा 11,000 हुआ था और हमारे पास रिवेन्यू जो आया था वो हमारे पास 12,000 आया था। लेकिन ये चीज़ क्या है, ये प्रॉफिट जो हो गया ये गलत हो गया, ये प्रॉफिट हमारा गलत है क्योंकि इसमें हमने मैचिंग कंसेप्ट तो लगाया ही नहीं। अकाउंटिंग तो हमारी बेस्ड सारी कंसेप्ट्स के ऊपर है ना। मैचिंग कंसेप्ट है, एक रूल है, वो लगाएंगे तभी हमारा ढंग सही प्रॉफिट निकलेगा। ये प्रॉफिट तो गलत हो गया। अब ये प्रॉफिट गलत कैसे हुआ, चलिए मैं आपको बता देती हूँ ये प्रॉफिट गलत कैसे है। ये देखिए, इस तरह से हम अपना सही प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं हमारी रिवेन्यू कितनी आई है। हम रिवेन्यू से जनरेट करते हैं ना कॉस्ट को, जो रिवेन्यू है उसकी कॉस्ट देखेंगे हम। हमने अपने मैचिंग कंसेप्ट में अभी पढ़ा था कि जो हमारा रिवेन्यू है उसको अर्न करने के लिए, उस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट इनकर हुई है, राइट। कितनी कॉस्ट इनकर हुई है हम ये देखेंगे। तो हमारा रिवेन्यू देखते हैं पहले कितना आया। हम पहले रिवेन्यू देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। हमारा रिवेन्यू था 80 × 150, 12,000 हमारा रिवेन्यू था, राइट। अब हम देखेंगे इस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए कितनी कॉस्ट आई थी। जो आपने पहले में कॉस्ट लगाई थी, जो 10,000 आपने लगाई थी, वो तो टोटल कॉस्ट थी, राइट। वो 80 पीसेस की नहीं, पूरे 100 पीसेस की कॉस्ट थी। हमें तो सिर्फ 80 पीसेस की कॉस्ट निकालनी, सिर्फ 80 टॉयज़ की। तो वो हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना था हमारा 80 पीसेस, हम 80 पीसेस की निकालेंगे। हमने खरीदा एक पीस 100 में था, तो 80 पीस कितने हो गए, 88,000 के हो गए। रिवेन्यू हमारा 12,000 आया, इनको कमाने के लिए इनकी जो कॉस्ट है वो हमारी 8,000 आई। फिर हम रेंट ले लेंगे सीधा 1,000। अब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 9,000, राइट। पहले हमारी कितनी कॉस्ट आ रही थी, 11,000 आ रही थी। क्यों, क्योंकि आपने कॉस्ट को तो मैच ही नहीं किया था रिवेन्यू से, आपने तो टोटल कॉस्ट ले ली थी ना। पर हमने रिवेन्यू कितने का, 80 पीसेस का अर्न किया, तो कॉस्ट भी तो हम 80 पीसेस की ही लेके चलेंगे ना, 10 पीसेस की तो नहीं लेंगे, राइट। तो जो हमने रेंट पे किया वो हमने ले लिया। अब हमारी कॉस्ट कितनी आई, 9,000। हमारा प्रॉफिट कितना था, 12,000। तो प्रॉफिट हमारा निकल गया 3,000। दिस इज़ द राइट प्रॉफिट, ठीक है। हमारा प्रॉफिट 3,000 आएगा क्योंकि हमने रिवेन्यू 80 पीसेस का लिया है, तो हम कॉस्ट भी 80 पीसेस की लेंगे। इसे हम बोलते हैं रिवेन्यू और कॉस्ट को मैच करके, ये मैचिंग कंसेप्ट होता है। दिस इज़ द मैचिंग कंसेप्ट। अब देखिए, हमने 100 पीसेस थे हमारे पास, तो टोटल 100 टॉयज़ थे, राइट। उनमें से हमने 80 सोल्ड कर दिए। अब कितने बचे, हमारे पास बचे 20 पीसेस अनसोल्ड टॉयज़। जिसे मैंने एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल दिया था ना कि 50,000 तो एज एन एक्सपेंस आपने करंट ईयर में डाल दिया, जो बचा 1,50,000 वो आप नेक्स्ट ईयर एज एन एसेट डालोगे। तो इसमें भी यही है, 20 पीसेस आपके पास बचे हुए हैं, वो आपकी एसेट हैं, आप उसे नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर सोल्ड कर सकते हो, राइट। ये आपके पास बचे हुए हैं, तो ये क्या होगा, हम आपकी इन्वेंट्री होगी और या फिर आपकी करंट एसेट होगी, जिसे आप बैलेंस शीट में शो करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, जो हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है, राइट। तो ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।